संधि जांच परख, यही था ना। संधि जांच परख, जोड़ना भी था, तोड़ना भी था, कोष्टक में संधि का नाम भी लिखना था। जोड़ना भी था, तोड़ना भी था और कोष्टक में संधि का नाम भी लिखना था। ध्यान दो, मैं आपको बता चुका था पहले कि 3 तरह के प्रश्न आते हैं: जोड़ना, तोड़ना, पहचानना। 3 तरह के तो प्रश्न आते हैं हमारे सामने। तो जोड़ना भी होता है, तोड़ना भी होता है और पहचानना भी होता है। तो आपको जोड़ना भी है, तोड़ना भी है और कोष्टक में संधि के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो मैं जोड़ने और तोड़ने का काम तो बोर्ड पर करूंगा, संधि का नाम बोलते हुए चलूंगा, मिलाते हुए चलना। ठीक है, तो जोड़ना तोड़ना बोर्ड पर, संधि का नाम। अब देखो ये पेपर है, आपने कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ बचा ही नहीं। जब लिखने वाला पेपर हम कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन वाले में कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो हम ये देखते हैं कि उत्तर किस ऑप्शन पर है। यदि लिखने वाला पेपर हम कर लेते हैं फिर हम ये ढूंढते हैं कि उत्तर किस ऑप्शन में है, और यदि हम नहीं करते हैं तो पहले ऑप्शन देखते हैं फिर उत्तर ढूंढते हैं कौन सा है। दोनों स्थितियां अलग अलग है। ठीक है, तो आपने पेपर किया, कुछ ने ईमानदारी से किया, कुछ के पीछे कांस्टेबल लग रहे हैं जिन्होंने बेईमानी से किया, गए ना। जिन्होंने किया ही नहीं ऐसे भी हैं, जिन्होंने पेपर उठाया निकल गए ऐसे भी हैं, है ना। तो सब तरह के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पाए जाते हैं। तो आप मिलाते हुए चलेंगे, सही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, सही कर लेना। कुछ पेपर यहाँ पर हैं आरएस मेंस के, 2012 से अब तक मेंस के जो पेपर हुए वे। इसके अलावा इसमें लिखा है संभावित आरएस 2023। ये वे उदाहरण हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, चाहे पटवारी का था, चाहे एलडीसी का, चाहे सब इंस्पेक्टर का, चाहे आरजेएस का, चाहे जेएलओ का, चाहे किसी भी ग्रेड का, उनमें से मैंने ऑप्शन गायब किए। और ये उदाहरण बार बार सब जो इसमें है ये बार बार एग्जाम हॉल में पहुंचते रहते हैं, कभी किसी कंपटीशन में, कभी किसी में, कभी किसी में। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, ये पन्ने आपके बहुत काम के हैं। संधि से संबंधित जो उदाहरण पूछे जाते हैं अधिकांशतः इन्हीं पन्नों में से घूमते रहते हैं। कोई नया आता है तो फिर वह जुड़ जाता है, इनमें नया आएगा तो फिर जुड़ जाएगा। अब 2023 है, मेंस होगा, होगा तो 24 में लेकिन बोला जाएगा 23 के नाम से ही। ठीक है, तो उसमें कुछ नया आएगा तो जुड़ जाएगा, नहीं ये तो यथावत है ही, अंदर से निकल के ऊपर आ जाएगा, सबसे फर्क यही रहेगा। ठीक है, आपसे भी जितने भी प्रश्न किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए वे सब लगभग इसमें हैं। ठीक है, तो 2012 गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, संधि गुण संधि, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। ठीक है, आपने नहीं लिखे तो संधि का नाम फटाक से मेरे से पहले ही लिख लो, फिर मिला लेना अगर आपने नहीं लिखे तो, जबकि लिखना आपको था, याद रखना। ठीक है, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, निष्कासन, नि प्लस कासन, विसर्ग संधि, सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि। पिछले सभी पेपर सरल होते हैं, पेपर वही कठिन रहता है जिसे हम एग्जाम हॉल में बैठ कर देते हैं, बाकी के तो सब आसान होते हैं।
याद रखना, अगर आप प्रत्येक यहाँ जितने भी पेपर हो रहे हैं उनको यही सोचकर आप देते हैं कि ये एग्जाम हॉल और मैं अकेला बैठा हूँ, और उस तरह से यदि आप पेपर को करते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है। और यहाँ यदि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अड़ोस पड़ोस की कॉपी गलती से हमको दिख जाती है तो वहाँ नहीं दिखेगी, और वहाँ नहीं दिखेगी तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पड़ोस में देखकर सही कर लिया तो वहाँ पड़ोस था ही नहीं, तो वहाँ गलत हो जाएगा। और जबकि नियम ये कहता है कि वहाँ गलत होने से बढ़िया यहाँ गलत हो जाए। यहाँ गलत होगा तो सुधार लेंगे, वहाँ गलत हुआ तो पछताएंगे। ठीक है। इसलिए पेपर को पेपर के तरह से ही आपको करना है। 2013 में पहुंच जाते हैं। सार्धशती से प्लस अर्धशती, संधि दीर्घ संधि, निष्ठुर, नि प्लस संधि, नाम बोलते चलो, व्यंजन संधि, लिखते चलो बोलते चलो। ठीक है। आपको पता होना चाहिए संधि कौन सी है। स्वच्छ, सु प्लस संधि, यण संधि, निरापद, नि प्लस आपद संधि, विसर्ग संधि, उत प्लस घाटन, उद्घाटन संधि, व्यंजन संधि, सत प्लस नारी, सन्नारी संधि, व्यंजन संधि, लोक प्लस ऐष्णा, लोकेशना संधि, वृद्धि संधि, उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल संधि, व्यंजन संधि, संधि व्यंजन संधि। तो आप संधि के नाम भी लिखते हुए चलेंगे। 2012 2013 का पेपर हो चुका है आपका मेंस का। ठीक है। अब आप मेंस भी कर रहे हैं पटवारी के साथ साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ साथ, अच्छी बात है। 2016 में पहुंच जाते हैं। रामायण, राम प्लस अयन, ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है और व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। ठीक है। ए और ए मिलकर आ बनते हैं तो दीर्घ संधि है, और रे की वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ व्यंजन संधि है। ठीक है। लोकेतर, लोक प्लस, ऐसी संधियों में संधियों के नाम नहीं पूछे जाते, जोड़ना और तोड़ना पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है। लोकेतर, लोक प्लस संधि, गुण संधि, संधि गुण संधि, सहोदर से प्लस उधर। ये दो पेपर हुए थे 2016 में, 16 वाला रद्द हो गया था पेपर, दोबारा से 17 में हुआ था। ठीक है। सुपर्णखा, ये गुण संधि है, सुर प्लस संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, चित्त प्लस में चिन्ह में संधि, व्यंजन, व्यंजन संधि, प्रे प्लस आंगन, प्रांगण। ठीक है। दीर्घ संधि व्यंजन संधि दोनों में आता है। ए और आ मिलकर आ बने और रे की वजह से ने अणे में बदला है। ठीक है। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध संधि, यण संधि, संधि यण संधि, सुधा प्लस अंशु, सुधांशु संधि, दीर्घ संधि, संधि दीर्घ, भू प्लस ऊर्ध्व। अब देखो यार इसमें भी उदाहरण था और पटवार वगैरह में भी खूब पूछा गया है, तो हर पहुंचा। दीर्घ संधि, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम संधि, यण संधि, संधि यण संधि। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद संधि, व्यंजन संधि, संधि व्यंजन संधि। से प्लस उधर। अब देखो ये उदाहरण दो बार है, मैंने ये आपको बताया भी था जब हम संधि पढ़ रहे थे, गुण संधि, तब मैंने ये बताया कि ये उदाहरण दो बार पूछा गया है। एक ही पेपर में एक ही उदाहरण
2 बार पूछा गया था। ठीक है, सहोदर गुण संधि 2018 में पहुंच जाते हैं। 2018 में जो मेंस का पेपर था, तद्रूप, तत् प्लस, अब बड़े ऊ की मात्रा है तद्रूप में, प्रश्न में भी बड़े ऊ की दे रखी है और रह में भी हमको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है मध्वरी, मधु प्लस संधि, यर्ण संधि का उदाहरण है, यर्ण संधि का उदाहरण है चतुष्पथ, चतु प्लस संधि, विसर्ग संधि तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ममेतर, मम प्लस संधि, गुण संधि का उदाहरण है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, संधि गुण संधि, कौन सी संधि है? गुण संधि, तो गुण संधि का उदाहरण है वर्षा प्लस ऋतु, प्रति प्लस स्थित, प्रतिष्ठित, संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि, गई प्लस अन्न, गायन, अयाति संधि, देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, संधि यर्ण संधि, तो यर्ण संधि का उदाहरण है मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, संधि यर्ण संधि का उदाहरण है नी प्लस रव, नीरव, संधि विसर्ग, विसर्ग संधि का उदाहरण है मृत प्लस में, मृण में, व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि का उदाहरण। ये 2018 पूरा, और पिछला जो मेंस का पेपर हुआ था क्या हुआ? संस्कृत में एक सूत्र होता है इष्टु ना इष्टु, उससे बनता है। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, तो कुछ उदाहरण विशेष उनके लिए अलग नियम नहीं पढ़े, उदाहरण याद रख लें, ये स्थिति होती है। ठीक है, पिछला जो पेपर हुआ 21 में, विक्रमाद, विक्रम प्लस संधि दीर्घ संधि, ऋषिकेश, ऋषिक प्लस संधि गुण संधि, संधि गुण, प्रमाण, प्र प्लस व्यंजन संधि, प्र प्लस मान व्यंजन संधि, कोणार्क, कोण प्लस संधि हो गई दीर्घ संधि, देवी प्लस अवतरण, देव्य अवतरण, संधि हो गई यर्ण संधि, नि प्लस स्नात, निष्णात, ये भी वही सूत्र इष्टना इष्टु वाला, उससे ये परिवर्तित हुआ था। व्यंजन संधि क्षीरोदन, संधि वृद्धि संधि, तिक प्लस गज। अब ऐसा लगना आरएस में भी सरल सरल उदाहरण आते हैं, है ना। संधि व्यंजन, तत् प्लस में संधि व्यंजन, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, संधि व्यंजन संधि, शरत प्लस ज्योत्सना, दोनों जय आधे रहेंगे। दूसरा उदाहरण जिसमें 2 जय आधे होते हैं, एक उज्ज्वल पड़ा, दूसरा आपके सामने फिर आ गया
व्यंजन संधि। मातृ प्लस मात्राज्ञा, देखो यहां भी आया, 18 में भी था, 21 में भी है। यण संधि है, 18 में भी है, 21 में भी है। उदाहरण पूछा जा रहा है। यहाँ बोर्ड के नियम काम नहीं करते आपके, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पढ़ते थे, जो प्रश्न इस बार पूछ लिया अगली बार नहीं पूछा जाएगा, ऐसा होता था ना। संभावित 2023, यानी ये वे उदाहरण है अब जो ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। ठीक है, यही घूमते रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। इनमें से मैंने ऑप्शन हटा दिए, इनमें से ऑप्शन हटा दिए, अब हमको इनको जोड़ना भी है तोड़ना भी। तड़ित ज्योति तीसरा उदाहरण, जिसमें दो जय आधे, तड़ित प्लस संधि व्यंजन संधि, नेति ने प्लस इति गुण संधि। ऐसे उदाहरण गड़बड़ करते हैं। छोटे उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं तब जगह नहीं मिलती कहाँ से तोड़े, तब याद ही नहीं आता इसमें भी कोई संधि हो सकती है क्या। ने प्लस इति नेति गुण संधि। अंताक्षरी अंत्य प्लस दीर्घ संधि, अंतिम अक्षर का खेल अंताक्षरी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है सूक्ति सु प्लस उक्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण है सु प्लस उक्ति अच्छा कथन, शुद्धोदन शुद्ध प्लस ओदन। अपवाद, अपवाद में संधि के नाम नहीं होते। मतैक्य मत प्लस संधि वृद्धि संधि। मत प्लस एक के सही करते हुए चलना, यदि कोई गलत है तो ठीक है। संधि के नाम मिलाते हुए चलेंगे, लिख रखे तो नहीं लिख रखे तो लिखते हुए चलेंगे। देवालय देवी प्लस संधि यर्ण संधि, देवी प्लस आलय यर्ण संधि। भ्रातृत्कंठा भ्रातृ प्लस उत्कंठा, संधि हो गई यर्ण संधि यर्ण। भव भो प्लस है संधि हो गई अयादि संधि। सहायक सही प्लस संधि हो गई अयादि संधि। उद्यम उत प्लस संधि हो गई व्यंजन संधि, संधि हो गई व्यंजन संधि। खींचो फोटो, स्टेटस लगाने काम आएगा। दोबारा बोल, नंबर बोल। निष्णात वाला दो, संस्कृत एक सूत्र लगता है इष्टू ना इष्टू, याद रख लेना। अब ये स्टेटस फोटो खींच के स्टेटस कब लगाना है, जिस दिन खेलने वाली होली होती है ना। ठीक है, 24-25 तारीख को जो भी है, तो जैसे और को तो लगे यार ये पढ़ रहा है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ है? और घर में परिवार में रिश्तेदारी में थोड़ा सा माहौल भी बन जाए, कहा ये आज भी पढ़ रहा है, इस बार इसका सिलेक्शन, तो उनकी भी दुआ आपको मिले, है ना। तो ये जरूरी है। ठीक है, तो हम दूसरों को प्रेरित कर सकें कि देख मैं भी पढ़ रहा हूँ तू भी पढ़। ठीक है, चले आगे। उद्यम हो गया था। जगन माता जगत प्लस माता, संधि व्यंजन संधि। उन्नयन उत प्लस संधि व्यंजन संधि, उत प्लस नयन व्यंजन संधि। किन्नर किम प्लस नर व्यंजन संधि। संवेग सम प्लस संधि
व्यंजन संधि। सट प्लस मार्ग जोड़ना है, सट प्लस मार्ग, सण मार्ग संधि। व्यंजन संधि। प्रे प्लस ऊड़, अपवाद, प्रौढ़, अपवाद। रेखा प्लस अंश, रेखांश संधि। दीर्घ संधि, संधि दीर्घ संधि, रेखांश। साधु प्लस ई, साध्वी संधि, यर्ण संधि, संधि यर्ण संधि। दुर प्लस लक्ष्य, दुर्लक्ष्य संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पय प्लस दे, पयोद संधि, विसर्ग संधि। प्लस से पहले हलंत है, व्यंजन संधि। प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि। ठीक है। फणी प्लस ईस, फणीस संधि, दीर्घ संधि। महा प्लस ऋषि, महर्षि संधि, गुण संधि। गुण संधि की पहचान ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है, ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है। ठीक है। महर्षि। वी प्लस है, वे संधि, यर्ण संधि। बहु प्लस ए, भाव संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। उत प्लस लेख, उल्लेख संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी संधि, गुण संधि, गुण संधि। नी प्लस रव संधि, विसर्ग संधि। पुनः प्लस च, पुनश्च, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। सरह प्लस वर, सरोवर संधि, विसर्ग संधि। मुख प्लस छवि, मुख छवि संधि, व्यंजन। प्रे प्लस छिन्न, प्रच्छिन्न संधि, व्यंजन संधि। उत प्लस हव, उद्धव व्यंजन संधि। जगत प्लस मिथ्या, जगन मिथ्या संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन। समास, समास, समास कर्मधार है। झूठा है जो संसार, जगत संसार, मिथ्या झूठा, तो झूठा है जो संसार। ठीक है। सम प्लस धी संधि, व्यंजन। सम प्लस जीवनी, संजीवनी संधि, व्यंजन, संधि, व्यंजन। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु, व्यंजन संधि। गो प्लस ऐष्णा, गवेषणा संधि, अयादि संधि। ओ प्लस अन्न, हवन संधि, अयादि। नौ प्लस एक, नाविक संधि, अयादि, संधि, अयादि।
श्रोत्री प्लस उत्कंठा, श्रोत उत्कंठा, संधि यण संधि, संधि यण। वधु प्लस ऐश्वर्य, वधवैश्वर्य, संधि यण संधि। चमु प्लस अंग, चमवंग, यण संधि। गुरु प्लस औदार्य, गुरुवौदार्य, यण संधि, यण संधि। पृथ्वी प्लस आधार, पृथ्वी आधार, यण संधि। नारी प्लस उत्थान, नारी उत्थान, संधि यण संधि। रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार, संधि यण संधि। हृदय प्लस ईश, हृदय, संधि। ये उदाहरण पहले लिखे हुए हैं आपके पास। ये वे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हमने क्लास में बोर्ड पर की, आपने कॉपी में लिखा और यही उदाहरण एग्जाम हॉल में मिल गए और तब भी गलत हो गए, फिर गड़बड़ है। यानी जिस उदाहरण की चर्चा बोर्ड पर हो रही है, जो उदाहरण हमारी कॉपी में लिखे हुए हैं, वे ही उदाहरण एग्जाम हॉल में भी देखने को मिल रहे हैं और फिर गलत हो रहे हैं। कोई दूसरा उदाहरण आए, इत्तेफाक से नियम याद नहीं आए और गलत हो जाए तो बात है ही समझ में, लेकिन उदाहरण भी वही, क्लास में जिनकी चर्चा हुई, कॉपी में जो लिखे हुए हैं, हम एग्जाम हॉल में नहीं कर पा रहे, वहां गड़बड़ है। धन प्लस ईश, संधि गुण, धनेश, गुण संधि। कृपा प्लस आकांक्षी, कृपाकांक्षी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। पंच प्लस अमृत, पंचामृत, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। समास द्विगु समास, पढ़ा नहीं सब अभी, हम कैसे बताएं। सत्य प्लस अर्थी, संधि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। सत्य प्लस अर्थी, ए और ए मिलकर आ बन गए। दीप प्लस अवली, संधि दीर्घ। अवली बोलते हैं कतार को, पंक्ति को। शिशु प्लस ऐक्य, शिशुऐक्य, संधि यण संधि, यण संधि। पथ प्लस हति, पद्धति, संधि व्यंजन संधि। प्लस से पहले हलंत है, व्यंजन संधि। प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि। वाक प्लस वैभव, वाग वैभव, संधि व्यंजन संधि। अधि प्लस स्थाता, अधिष्ठाता, संधि व्यंजन संधि। प्रति प्लस उहु, प्रत्युहु, संधि यण संधि। साधु प्लस आचरण, साधवाचरण, संधि यण संधि। बहु प्लस उक, भावुक, संधि अयादि। अयादि संधि। दई प्लस इनी, दायनी, संधि अयादि संधि। अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान, व्यंजन संधि। पावक, विच्छेद करना है,
पौ प्लस संधि अयादि संधि। विपज्जाल विपत प्लस जाल संधि व्यंजन संधि। प्रत्युपकार प्रति प्लस यर्ण संधि यर्ण संधि। नैन ने प्लस संधि अयादि संधि। धनुष टंकार धनु प्लस टंकार संधि विसर्ग संधि। मनोहर मन है प्लस संधि विसर्ग संधि। यद्यपि यदि प्लस संधि यर्ण संधि यर्ण संधि। दिग्दर्शन दिक प्लस संधि व्यंजन संधि। ग्रीस गिरी प्लस संधि दीर्घ संधि। परिच्छेद परि प्लस छेद संधि संधि व्यंजन संधि। संधि प्लस से पहले विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है। परि प्लस छेद निकालो फोटो। ₹1 करोड़ को तो मोबाइल ही दिख रहे हैं। कल मत लाना ये, है ना। मोबाइल कोई पानी डाल देगा फिर, हैं। मैं तो आऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। चले आगे। तद्रूप अब देखो ये मेंस में भी था, ये पटवारी में भी था। तद्रूप ये मेंस में भी है, ये पटवारी में भी है। ये उदाहरण दोनों में इसकी चर्चा हमने की। तत् प्लस रूप बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ा हुई आएगा। व्यंजन संधि भानु प्लस उदय संधि दीर्घ संधि। बहिरंग बहि प्लस अंग विसर्ग संधि। मध्वाचार्य मधु प्लस संधि यर्ण संधि। दिवो ज्योति दिव्य प्लस विसर्ग संधि। आयुर्वेद आयु प्लस संधि विसर्ग संधि। श्रावण श्रव प्लस अयादि संधि श्रव प्लसन अयादि। सदुपयोग सत प्लस संधि व्यंजन संधि। षड्रस सठ प्लस रस व्यंजन संधि। इनमें ये याद नहीं रहता डयादाय की रयादाय। षड्रस हमारे सामने आए तो ये याद नहीं रह पाता कि आधा कौन सा है, इसलिए चर्चा कितना पैर पड़ा पूरा। तो व्यंजन संधि हरि अंक हरि प्लस
यर्ण संधि, यर्ण संधि, अन्विति, अनु प्लस संधि, यर्ण संधि, अनु प्लस इति यर्ण संधि, वर्षर्तु, वर्षा प्लस। अब हमारे सामने तो विच्छेद में आया था और वहाँ संधि में आया था मेंस में, वहाँ तो मेंस में जो आया था वो संधि और हमसे पूछा विच्छेद, ठीक है। और संधि, गुण संधि, अंबु प्लस ऊर्जा, संधि, दीर्घ संधि, क्षितिज, क्षिति प्लस संधि, दीर्घ संधि, क्षिति प्लस इस दीर्घ संधि, संगीत, सम प्लस संधि, व्यंजन संधि, सम प्लस गीत, व्यंजन संधि, पर्यवसान, परि प्लस संधि, यर्ण संधि, परि प्लस अवसान, यर्ण संधि, दिवस प्लस अवसान, संधि, अवसान बोलते हैं समाप्ति को, ठीक है। दीर्घ संधि, अन्वेषण, अनु प्लस संधि, यर्ण संधि, संधि, यर्ण। मनोहर, मन प्लस हर, विसर्ग संधि, क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक, दीर्घ संधि, उत्तरार्ध, उत्तर प्लस दीर्घ संधि, उत्तर प्लस अर्ध, दीर्घ संधि, शशांक, सस प्लस संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है अपराहन, अपर प्लस एहन, संधि, दीर्घ संधि, श्रीस, श्री प्लस संधि, दीर्घ, ठीक है। श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, श्रीस विष्णु। प्रेषिति, प्रे प्लस स्थिति किसे कहते हैं, प्रेषिति, 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 पत्र प्राप्त करने वाला, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषक भेजने, विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। प्रेषिति पत्र प्राप्त करने वाला और प्रेषक भेजने वाला। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, गुण संधि, अंत्य का अर्थ था अंतिम, इष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि, स्व प्लस इरिणी, अपवाद, अपवाद, ऋषिकेश, ऋषिक प्लस, ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, गुण संधि, अपेक्षा, अप प्लस गुण संधि, गुण संधि, अन्य प्लस उपाय, क्या हो गया? तो वहां तक पहुंचूंगा तब सही करा दूं, है ना। अभी यहाँ अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, ध्यान दो। प्रश्न पूछा था क्रम से संधि है,
प्रश्न पूछा था क्रम से संधि है, तो दीर्घ संधि कोण संधि, दीर्घ संधि कोण संधि। प्रश्न में एक शब्द था क्रम से, तो पहले कौन सा है फिर कौन सा है, ठीक है। तो पहले दीर्घ संधि है और फिर गुण संधि है। धीरोदात, धीर प्लस उदात संधि, गुण संधि। रसरोदेख, रस प्लस उद्रेक संधि, गुण संधि। राशि अंतरण, राशि प्लस अंतरण संधि, यण संधि, संधि यण संधि। त्रिअक्षर, थ्री प्लस संधि, यण संधि, संधि यण संधि। अभ्यर्थना, अभि प्लस अर्थना संधि, यण संधि। इत्यलम, इति प्लस अलम संधि, यण संधि। श्रावण, ठीक है, कौन सा रह गया? श्रव प्लस संधि, अयादि संधि। सरयम्बु, सरयू प्लस, सरयू एक नदी का नाम है, यण संधि। अम्बु यानी पानी, ठीक है, संधि यण संधि। आयुध प्लस आगार, आयुध प्लस संधि, दीर्घ संधि। शताधिक, क्या लिख दिया, ठीक है। शताधिक, सत प्लस संधि, दीर्घ संधि। परीक्षा, परि प्लस संधि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, इच्छा का अर्थ होता है देखना, दीर्घ संधि। शिशुअंग, शिशु प्लस संधि, यण संधि। समन्वय, सम प्लस अनु प्लस है। व्यंजन संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। अन्वेषण, अनु प्लस संधि, संधि यण संधि, संधि यण संधि। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय संधि, गुण संधि। स्वार्थ, सु प्लस संधि, स्वार्थ क्या कर दिया, सु प्लस स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ, दीर्घ संधि, स्व प्लस दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं, दूसरों के, हम सब एक दूसरे में तो कमी ढूंढ, हमारे अंदर कमी है क्या, नहीं, कमी हमेशा सामने वाले की होती है, हमारे अंदर तो कभी कोई कमी होती नहीं, कमी हमेशा सामने वाले में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, आज का जो इंसान है अपने दुख से दुखी नहीं, ये जानते हैं ना, खुद अपने दुख से कभी कोई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी का हो जाए, मन होता है ना, घर वाले भी जीने नहीं देते, ठीक है। हम चाहे कितने भी दुख में रहें लेकिन पड़ोसी सुख में नहीं होना चाहिए, यही तो है।
व्यंग प्लस उक्ति, व्यंग्योक्ति, संधि, गुण संधि, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, यर्ण संधि, वी प्लस आघात, व्याघात संधि, यर्ण संधि, अभि प्लस उत्थान, अभ्युत्थान संधि, यर्ण संधि, ध्वनि प्लस आत्मक, ध्वन्यात्मक संधि, यर्ण संधि, वी प्लस उक्ति, वियुक्ति, विशेष कथन, युक्ति बोलते हैं विशेष कथन, यर्ण संधि, अधि प्लस अक्षर, अध्यक्षर संधि, यर्ण संधि, स्वस्ति प्लस अयन, स्वस्त्ययन संधि, संधि, यर्ण संधि, संधि, यर्ण संधि, मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद संधि, यर्ण संधि, संधि, यर्ण हो गया। कुछ नहीं तो फोटो खींचना तो आ ही गया, है ना। चले आगे। गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश संधि, यर्ण संधि, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, यर्ण संधि, जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे आप आधा लिखेंगे और जिसे आधा नहीं लिख सकते उसके नीचे अलंत लगाएंगे। विधेयी प्लस हक, विधायक संधि, अयादि संधि, गो प्लस ईस संधि, अयादि संधि, सड़ प्लस अक्षर, षडाक्षर संधि, व्यंजन, नीचे बिंदी, नीचे बिंदी, नीचे बिंदी, कितने कहते हैं नहीं आएगी, कितने कहते हैं आएगी और नहीं आएगी, क्योंकि नियम मूल शब्द में लगता है और ये दो के योग से मिलकर बना है तो मूल नहीं है, मूल नहीं है तो नियम नहीं है और नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। ठीक है। व्यंजन संधि, सम प्लस निवेश, सन्निवेश संधि, व्यंजन संधि, राघव प्लस इंद्र, राघवेंद्र संधि, गुण संधि, यश प्लस वर्धन, यशोवर्धन संधि, विसर्ग संधि, अलम प्लस कार, अलंकार संधि, व्यंजन संधि, श्रो प्लस अन, श्रवण संधि, अयादि संधि, सत प्लस उपयोग, सदुपयोग संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्याधि वि प्लस आदि, व्याधि संधि, यर्ण संधि,
मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश संधि, यण संधि। मनु प्लस अंतर, मनवंतर, यण संधि। नदी प्लस आमुख, नद्यामुख, यण संधि। महा प्लस औचित्य, महोचित्य संधि, वृद्धि संधि। गो प्लस अक्ष, गवाक्ष, अपवाद लिखा हुआ है आपके पास। गवाक्ष, गवेंद्र, धुंधला सा याद है। नियम वाली बातें तो सब याद रखते हैं, नियम के विपरीत कौन निकला इसको बहुत कम याद रख पाते हैं। और ये उदाहरण गवाक्ष, गवेंद्र। मैंने अपवाद में 2 लिखाए थे। पुनः प्लस चर्या, पुनश्चर्या, समास। एक बार और चर्चा। अव्ययभाव, 2 प्लस अवस्था, दुरावस्था। ठीक है, आ की मात्रा नहीं आएगी। विसर्ग संधि, समास, कर्मधारय। आ प्लस साधन, संधि, व्यंजन संधि। हरि प्लस ईस, संधि, दीर्घ। श्रीमत शरत चंद्र, ये लिखा हुआ है आपके पास। व्यंजन संधि। विद्युत प्लस छठा, विद्युत प्लस छठा, संधि, व्यंजन संधि। जोड़ना है। सठ प्लस मास, संधि, समास, दिगु समास। व्यंजन संधि। वाक प्लस में, वांग में, संधि, समास। लिखा रखा है मैंने समास भी। वाणी से युक्त करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। जब संधि पढ़ाई थी उदाहरण कोष्टक में लिखाया था मैंने। ठीक है। व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, संधि, व्यंजन। जगत प्लस जननी, जगत जननी, संधि, व्यंजन। अग्नि प्लस आशय, अग्न्याशय, यर्ण संधि। वी प्लस ईक्षण, वीक्षण, संधि, दीर्घ संधि। योगिन प्लस इंद्र, योगेंद्र, दीर्घ संधि। अपवाद, अपवाद। प्रे प्लस इसिति, प्रेसिति, संधि, गुण संधि। सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी, संधि, दीर्घ। सरयू नदी का नाम है, ऊर्मी बोलते हैं लहर को। नव प्लस उत्पल, नवोत्पल, संधि, समास, समास। कर्मधारय लिखाया तो था पिछली क्लास में। ठीक है। नीलकमल, नीलोत्पल। ठीक है। कर्मधारय, गुण संधि।
न प्लस उदित नवोदित संधि गुण संधि अधर प्लस ओष्ट अधरोष्ट अपवाद प्रति प्लस आसित प्रत्याशित संधि यण संधि रुद्र प्लस अक्ष संधि रुद्राक्ष दीर्घ संधि अनु प्लस उदित अनुदित संधि दीर्घ तोड़ना है उच्छेद उत्प्लस संधि व्यंजन संधि उद्धव उत्प्लस संधि व्यंजन संधि उद्धृत उत्प्लस हृत संधि व्यंजन संधि उल्लंघन उत्प्लस संधि व्यंजन संधि उच्छेस उत्प्लस संधि व्यंजन संधि अधिष्ठान अधि प्लस संधि अधि प्लस स्थान व्यंजन संधि प्राग ऐतिहासिक प्राग प्लस ऐतिहासिक देखो शुद्ध लिखा है कि नहीं, एक ही मात्रा है। व्यंजन संधि ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास प्राग ऐतिहासिक। प्रमाण प्रे प्लस संधि व्यंजन संधि पुनरुक्ति पुनः प्लस संधि विसर्ग संधि विसर्ग संधि बहिरंग बहि प्लस संधि विसर्ग संधि शिरोरेखा सिरे प्लस संधि विसर्ग संधि बक्षोज बक्ष प्लस जय संधि विसर्ग संधि अन्योन्य अन्य प्लस अन्य विसर्ग संधि विसर्ग संधि मनोनंद मन प्लस आनंद संधि विसर्ग संधि हरिश्चंद्र हरि प्लस संधि विसर्ग संधि निश्चय नि प्लस संधि विसर्ग संधि निरोग नि प्लस संधि विसर्ग संधि ऊर्ध्व मेंस में भी था दीर्घ संधि स्वागत सु प्लस संधि यण संधि संसार सम प्लस संधि व्यंजन संधि व्यंजन
हो गया? पर्यटन, परि प्लस यण संधि, सदुपयोग, सत प्लस संधि, व्यंजन संधि, सन्नारी, सत प्लस संधि, समास, कर्मधारय है, समास कर्मधारय है, व्यंजन संधि, वट वृक्ष, वटो प्लस संधि, अयादि संधि। लिखा हुआ है आपके पास है, ये आपके पास लिखा हुआ है। भविष्य, वो प्लस संधि, अयादि संधि, संख्यागमन, संख्या प्लस संधि, दीर्घ संधि, बिंदी नहीं होती तो सखी प्लस संधि, यण संधि। सिर्फ एक बिंदी से संधि परिवर्तित हुई। अध्येषण, अधि प्लस ऐषण, यण संधि, व्याधि, वि प्लस आधि संधि, यण संधि। पक्वोदन, पक्व प्लस संधि, संधि, समास, कर्मधारय समास। पके हुए हैं जो चावल, उदन बोलते चावल को, पको पका हुआ। वृद्धि संधि, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस संधि, संधि, गुण संधि, समास, कर्मधारय समास। ग्रीष्म है जो ऋतु। अब ये नहीं कि मैं जो लिखा रहा हूँ वही उदाहरण है, अब यही आ गया। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। ऋतु कैसी है? गर्म। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता देता हूँ। प्रोन्नत, प्रे प्लस संधि, गुण संधि, ठीक है। यौवन प्लस अवस्था, यही था ना? तो यही थे, बाकी के तो अपवाद हैं, बाकी के तो अपवाद हैं, ठीक है। अच्छा, स्वर प्लस गिरिणी सही तो लिखा है? अपवाद में भी तो सही लिखा है? वहां पे, वो वहां देख पहले क्या था, दोनों जगह दोनों देख, दोनों अलग अलग उदाहरण है, एक ही नहीं। हो गया? अब बोर्ड पर आओ। अपवाद में संधि के नाम नहीं होते, तो ये अपवाद जैसे लिखें वैसे यथावत याद रखने। अपवाद में संधि के नाम नहीं। कल फोटो खींचना काम करो तुम रे। दोबारा बोल। जो उत्थापना में स्थापना, मतलब तुम जबरदस्ती यहाँ कर रहे हो? हाँ? वो कुछ पूछ रहा है और हम यस कर रहे हैं, हाँ हाँ। दोबारा बोल। उत्थापना है, उत्थापना है, संधि नहीं। किस में आया था?
हाँ तो किस में पूछा था, यही तो पूछ रहा हूँ। तो है ही नहीं तो क्यों पूछेगा कोई? कोई तो कुछ भी पूछ ले, उसको ध्यान दो, काम की बात आ जाओ। बोर्ड पर अपवाद है, संधि के नाम नहीं है, जोड़ना तोड़ना पूछे जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ कल परसों, पितृण आया था, देखना पेपर जाकर, ठीक है, वहां पितृण पूछा जा चुका है। अब अपवाद में सिर्फ जोड़ना और तोड़ना पूछा जाता है, संधि के नाम नहीं होते। महत्वपूर्ण पंक्ति भी लिखी है, असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से, यानी यदि हम असफल हुए तो इसका सीधा सा अर्थ हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें कमी रह गई थी, ठीक है, उनमें कमी रह गई। तो अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि प्रयास में ही कमी रह गई थी, नहीं तो हम भी सेलेक्ट हो जाते, और बिना प्रयास के जो हो गए उनको तो कांस्टेबल पकड़ रहे हैं, है ना। तो अब ये तो हो गया कि साहब ईमानदारी से पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पेपर निकालो, जैसे मैंने पकड़ा ऐसे पकड़ो। मतलब क्या कहा, यही समझ, मैंने ऐसे पकड़ा तो फिर ऐसे क्यों करो? मैंने कहा जैसे मैंने पकड़ा ऐसे पकड़ो, ठीक है। आओ, मैंने जैसे पेपर पकड़ा है वैसे आप पेपर पकड़ेंगे, सबके पास है ना? होल्ड करो, जैसे मैंने करा ऐसे, दोबारा, पेपर पकड़ा, पेपर पकड़ा, आए थे नीचे गांव वाले, सब हमारा एक ही तो मनोरंजन का साधन था, उसे भी आपने बैठा लिया, है ना। काम की बात है, जादू होगा अभी। आपने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, हो गया, ऐसे करो। जो मेरे पेपर में आपको दिखाई दे रहा है वह आपके पेपर में दिखाई नहीं देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, ये आपने पेपर आपने ऐसे पकड़ा तो आपको मेरे पेपर में स्प्रिंग बोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब आपको आपके पेपर में नहीं आना चाहिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे फोल्ड करो और ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अब आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्प्रिंग, मेरे पेपर में, आपके में नहीं आना चाहिए, ठीक है, हो गया। फिर फोल्ड करो। अरे दिवाली पे विद्यालय में नहीं आता था वो, गुलदस्ते बनाता था, फूल माला बना देता था दरवाजे पर सजाने को। हो गया। आप बोर्ड पर आओ, अब आपको वह दिखाई दे रहा है, आपसी वार्ता बंद करो पहले। अब आपको वह दिखाई दे रहा है जो आपने लिखा था, ठीक है। इसको जोड़ दो और तोड़ दो, और पड़ोसी से शकल मिल जाती है तो सही है, नहीं तो गलत है। दोबारा हमारी संधि पढ़ने की इच्छा हुई, कॉपी किताब कुछ नहीं खोलनी, ये पेपर उठाना है, ठीक है। इसमें जो हमने ये लिखा था, जो हमने ये लिखा है, इन सबको जोड़ना और तोड़ना है। अब उत्तरमाला आपके पास है, यदि इनसे आपकी शकल मिल जाती है तो सही है, नहीं मिलती है तो वो उदाहरण गलत है। अब करना क्या है, जो उदाहरण आपका, अरे ये दो चार थानेदार नहीं सुन रहे, जो उदाहरण आपका गलत आता है उसके लिए आप अपनी कॉपी में नियम पढ़ेंगे, तुरंत देखकर सही नहीं कर लेंगे कि हाँ ये उत्तर है, तो आपके समझ में ही आ जाएगा तुरंत, लेकिन नहीं करना है। जो उत्तर आपका गलत था उसके लिए आपको कॉपी में नियम पढ़ना है, और उसके 10-20 उदाहरण जो पहले लिखे हुए हैं वे सब देखने, फिर करेक्शन करना है। जितने भी आपके गलत आए, 10-20, दो भी, एक दो चार, जितने भी, उन सब के लिए नियम पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे,
फिर सही करेंगे और इसको उठाकर फिर रख देंगे। 2 महीने बाद गलती से फिर इच्छा हो गई कि चलो संधि पढ़ लेते हैं, तो फिर पेपर उठाएंगे और फिर जो दिया हुआ था पेपर में उसे दोबारा से जोड़ देंगे और तोड़ देंगे। पड़ोसी से शकल मिलाएंगे, मिल रही है तो सही है। फिर जो उदाहरण गलत आए उनके लिए फिर नियम पढ़ेंगे। जो आपके सही आ रहे हैं इसका मतलब है ये नियम आपको याद है। जो उदाहरण आपके गलत आए वही नियम याद नहीं है। यदि आप तुरंत उसे पड़ोस में देखकर ही सही कर लेते हैं तो अल्प समय के लिए तो आपको याद रहेगा, आपको गलती का एहसास हो जाएगा, हाँ साहब ये हमने गलत कर दिया, इसका सही ये निकला था। लेकिन इसके लिए आप नियम पढ़ेंगे और 10-5 उदाहरण देखेंगे, 10-5 उदाहरण देखेंगे तो फिर वह हमेशा के लिए सही हो जाएगा। 2 महीने बाद आपकी स्थिति पिछली जो गलतियां की उनसे कम हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा इच्छा हुई कभी तो यही पन्ने फिर खोलकर जोड़ना और बनाना शुरू कर दिया, स्थिति सही तक पहुंच जाएगी स्वतः ही। ऐसा पेपर आप कर लेते हैं तो ऑप्शन वाले में तो कुछ छोड़ा ही नहीं, फिर उसमें कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ सही होता हुआ चला जाता है। तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उत्तर ढूंढते हैं कि कौन से ऑप्शन पर लिखा हुआ है। प्रश्न पढ़ा और उत्तर ढूंढेंगे कौन से ऑप्शन में, तो स्थिति क्या रहती है कि ऑप्शन देखकर उत्तर ढूंढते हैं, ऑप्शन देखकर उत्तर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, तो उत्तर प्रश्न पढ़ते ही आ जाना चाहिए, फिर देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये लिखा है। गोला नीला करो, प्रश्नचित मुद्रा में बाहर आ जाओ। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपके संधि का पेपर खत्म। क्या चल रहा था, समास में क्या करा दिया हम्म, कर्मधारय बच रहा था ना थोड़ा सा है। लास्ट में क्या लिख लिया था, प्राण प्रिय, लोह पुरुष, लोह रूपी पुरुष, और लोह के समान पुरुष, ऐसा है। लोह जो है एक मजबूत वस्तु है, ठीक है, उसके समान निर्णय लेने वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। अब उसकी आदत क्या थी कि वह कोई भी निर्णय जो लेता था, अच्छा था बुरा था कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो निर्णय लिया था उसको फिर वह सही करता था, उसके लिए चाहे उसे अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जो निर्णय उन्होंने, मजबूत निर्णय लेने वाला, यहाँ इसका मतलब ये, ठीक है, उसके द्वारा कोई भी फैसला किया गया, कोई भी निर्णय लिया गया, अब उसे सिद्ध करना है, उसे सही करना है, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था खूब। इसलिए वो लोह पुरुष कहलाता था कि उसके निर्णय कभी गलत नहीं हुए। अरे निर्णय चाहे गलत रहे लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, प्रयास किया और उसको सही सिद्ध किया। अब आप गांव से निर्णय लेकर आए सब इंस्पेक्टर बनना है, आप गांव से निर्णय लेकर आए सब इंस्पेक्टर बनना है। अब गलती से आप यदि जाएं होली पर अपने गांव, है ना, तो चिल्ला चिल्ला कर बोल कर आना कि थानेदारी लौट कर आए, नहीं तो आए नहीं। ठीक है, नहीं तो आए नहीं, हम तो सब जाए ही नहीं गांव में ये कहने तो। ठीक है, अब फिर उस बात को सिद्ध करना है, उसके लिए आपको प्रयास प्रयास और प्रयास करने, खूब मेहनत करनी है। तो लोह के समान मजबूत निर्णय लेने वाला व्यक्ति लोह पुरुष कहलाता है। तो लोह रूपी पुरुष। मीनाक्षी, मीन रूपी, अक्षी बोलते हैं, मीन बोलते हैं मछली के समान आंख, बहुबरी में जाता है ये। ठीक है, मीन
मछली के समान आंखें हैं जिसकी वह है विद्युत चंचला। विद्युत के समान चंचल चलायमान। चरण कमल। कमल रूपी चरण। कमल के समान चरण मुलायम। ठीक है, याद रखना। जो हमारे पास होता है उसकी विशेषता बताते हैं, याद रखना। देह लता। लता रूपी देह। देह बोलते हैं शरीर को, लता के समान बढ़ने वाली। पद पंकज। पंकज रूपी पद। पद बोलते हैं पैर को, पंकज बोलते हैं तो कमल के समान चरण पैर। चला गए। कर कमल। कमल रूपी कर किसे कहते हैं? हाथ को। हंस गामनी। हंस के समान गमन चाल। नर केसरी। केसरी बोलते हैं किसका पर्यायवाची है? शेर का। ग्रंथ रत्न। रत्न रूपी ग्रंथ बहुत अच्छा। क्रोधाग्नि कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अग्नि रूपी क्रोध जला देने वाला, नष्ट कर देने वाला। संसार सागर। सागर के समान गहराई है जिसमें वह है। क्या लिखा है? अच्छा, इसमें चले। सद बुद्धि। अच्छी है जो बुद्धि। भ्रष्टाचार। भ्रष्ट है जो आचार, बुरा है जो व्यवहार।
मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, बहुब्री में जाता है। मंद है उस बुद्धि जिसकी वह है, कम काम करने वाली बुद्धि है जिसकी वह है। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, शीतोष्ण, द्वंद्व में भी होता है, द्वंद्व में भी होता है। कौन सी संधि है? गुण संधि। शीत है जो, उष्ण है जो, ऐसे हमने विग्रह किया है तो ये हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। और शीत और उष्ण तो फिर द्वंद्व में। लाल सुर्ख, लाल है जो, सुर्ख है जो, सुर्ख का अर्थ होता है गहरा लाल। पहले मेरी चिट्ठी पूरी करूं। हो गया? गहरा लाल, सुर्ख। देवर्षि, देव है जो ऋषि, बहुब्री में भी जाता है। देव है जो ऋषि वह है, नारद के लिए आता है। ठीक है। हरा सगन, हरा है जो, सघन है जो, सघन गहरा, तो गहरा हरा। पाषाण, हृदय, पाषाण बोलते हैं। पत्थर के समान हृदय, कठोर। चरण, अरविंद, दीर्घ संधि, अरविंद रूपी चरण। अरविंद बोलते हैं कमल को, अरविंद बोलते हैं कमल को, कमल के समान चरण। नर शार्दुल, शार्दुल बोलते हैं शेर को। शार्दुल रूपी नर, शेर के समान। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, जैसे लता बढ़ती है ऐसे ही कीर्ति प्रसिद्धि बढ़े। चला गई। द्वंद्व समास अगली क्लास में।